स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बहुत सारे नाम थे। इनको वीरेश्वर भी कहा जाता था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। अगर संख्या की बात करें तो ये लोग लगभग 10 भाई बहन थे, लेकिन सभी लोग जीवित नहीं रह पाए क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो संतानें हुआ करती थीं वो या तो जल्दी समाप्त हो जाती थीं या कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती थी। तो गिनती में ये लोग 6 रहे। छठवें नंबर के यदि देखे जाएं तो विवेकानंद थे। इसके अलावा इनके 2 भाइयों के और नाम आते हैं। एक है भूपेंद्र नाथ दत्त, एक है महेंद्र दत्त, जिसमें मुख्यतः नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने अपने ही अपने कार्य में या अपने कार्य क्षेत्र में अपना अलग ही योगदान दिया। एक ने भारत के आध्यात्मवाद में वेदांत की ओर अपने आप को अग्रसर किया, तो दूसरे ने क्रांतिकारी दौर में या क्रांतिकारी वाले रास्ते में अपना योगदान दिया। भूपेंद्र नाथ दत्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। युगांतर पत्रिका, उन्हीं से ये जुड़े हुए थे। कई बार जेल भी गए। इसके अलावा उनका जो पूरा पक्ष था वो क्रांतिकारी वाला पक्ष था, और नरेंद्र नाथ दत्त का जो पूरा पक्ष था वो आध्यात्मिकवाद पर था। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन 4 में महत्वपूर्ण टॉपिक, अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न आता ही है स्वामी विवेकानंद पर। क्लास में यदि हम क्रम की बात कर लें, संख्या की बात कर लें, तो क्लास 18वीं है ये। इसके पहले 17 क्लासें ली जा चुकी हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही काम की क्लासें हैं। चलिए दोस्तों, तो चालू करते हैं। हर बार की तरह शुरुआत हम विषय वस्तु से करेंगे, उसके बाद में हम जीवन परिचय और उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार हैं उन पर ध्यान देंगे। उसके पहले मैं विवेकानंद की आपको एक कहानी जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि जब विवेकानंद का टॉपिक आता है तो मैं बिना उनकी कहानी सुनाए रह ही नहीं सकता, ना ही आप बिना सुने रह पाएंगे। तो पहले टोटल मन बन जाना चाहिए, एकदम पढ़ने का मन बन जाना चाहिए इस कहानी के माध्यम से। होता क्या है, एक व्यक्ति विवेकानंद जी के पास आते हैं। चूंकि विवेकानंद जी की ख्याति तो हो ही गई थी कि हर कोई से प्रश्न का जवाब, उत्तर विवेकानंद जी के पास में है, ऐसे ही उनको विवेकानंद जी नहीं कहा जाता है। तो उनके पास में एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि महाराज जी, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं जिस लक्ष्य की ओर जा रहा हूं वो लक्ष्य में साध ही नहीं पा रहा हूं। हर बार जाता हूं, काम फेल हो जाता है, प्रयास बहुत करता हूं, थक भी जाता हूं, पर लक्ष्य नहीं मिल रहा है। विवेकानंद जी कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, मेरे कुत्ते को घुमा लाओ। उन्होंने कहा ठीक है। वो जाता उनके कुत्तों को घुमा लाता है। जब वो कुत्ते को घुमाने के बाद वापस विवेकानंद जी के पास आता है तो विवेकानंद जी देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, आ गए घुमाकर? तो वो कहता है, ठीक है, मैं तो आ गया, पर ये कुत्ता बहुत हफा रहा है। विवेकानंद जी ने कहा कि ये कुत्ता हफा क्यों रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब इसको घुमा रहा था तो मैं तो अपने रास्ते सीधे सीधे चल रहा था, लेकिन ये जिसको देखो उसके पीछे भाग जाता, गाड़ी आती उसके पीछे भाग जाता, कोई दूसरा कुत्ता दिखता तो उसको भौंकने लगता। तब विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। तुम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो उस लक्ष्य पर तुम्हारा पूरा फोकस नहीं है। यदि तुम उस पर पूरा फोकस कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम उसको पालोगे, पर तुम अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो व्यर्थ के कामों में गवा देते हो। और तुमको लगता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, पर तुम पूरी मेहनत अपने लक्ष्य के प्रति नहीं करते। मेहनत तो करते हो पर अपने लक्ष्य के प्रति नहीं करते। तो इस प्रकार की जो दृष्टि है वो विवेकानंद की है। दोस्तों, विवेकानंद को इस वजह से भी याद किया जाता है कि इन्होंने पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद, यानी भारत के आध्यात्मवाद और पश्चिम का जो भौतिकवाद है, इन दोनों के समन्वय का कार्य किया। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा रामकृष्ण परमहंस, जिसका मुख्य कार्य था मानवता की सेवा। यह उस समय पर आया 1897, 1 मई 1897, जिस समय भारत महामारी की मार झेल रहा है, प्लेग फैला हुआ है सभी जगह। एक तरीके से देखा जाए तो बीमारी इतनी ज्यादा है कि लाशों के अंबार पड़े हुए हैं। उस समय पर मानवता की सेवा करने के लिए मुख्यतः जो रामकृष्ण परमहंस हैं उनके नाम पर यह जो मिशन था इसकी स्थापना की गई। इस रामकृष्ण परमहंस मिशन ने एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे अनाथालय, विधवा आश्रम, है ना, इसके अलावा बहुत सारे जो उस समय कुप्रथाएं चलती थी उनका विरोध, बहुत सारे ऐसे कार्य किए। इनकी जो शाखाएं हैं वो आज भी मौजूद हैं और आज भी अपने तरीके से कार्य कर रही हैं। तो इन्होंने एक तरीके से संश्लेषक का कार्य किया, आध्यात्मवाद की बात की, पर इनका आध्यात्मवाद नव हिंदू अध्यात्मवाद कहलाता है। इन्होंने व्यवहारिक आध्यात्मवाद की बात की,
इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो अध्यात्म है उस पर हक या उस पर जो मोनोपोली है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की है जिनके पास में बहुत ज्ञान है, या जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकदम न्यौछावर हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने इसके व्यवहारिक रूप को बताया। उन्होंने बोला कि यदि आप मानवता की सेवा करेंगे तो भी आप आध्यात्म के करीब हैं। उन्होंने मानवता की सेवा को ही एक तरीके से कह दिया जाए कि ईश्वर की सेवा समझा। इस तरीके के जो विचार हैं वो विवेकानंद के हैं, और हमारी पूरी की पूरी जो क्लास है वो इन्हीं विचारों के अंतर्गत आएगी और चलेगी। आपको उत्तर भी इन्हीं विचारों के अंतर्गत ही लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चालू करते हैं आज के इस मजेदार टॉपिक को। कहानी हो गई, अब अपन विषय वस्तु पर आते हैं। विषय वस्तु में हम देखेंगे सबसे पहले उनका जीवन परिचय। सबसे पहले जीवन परिचय आएगा, फिर उनके नैतिक विचार आएंगे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित संस्थाएं आएंगी, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन हो गया। रामकृष्ण मिशन के अलावा उन्होंने अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी संस्थाओं की अन्य स्थापना भी की है, जैसे कि अद्वैत मायावाद की स्थापना की है ना। स्वामी विवेकानंद के फिर राजनीतिक विचार आएंगे, विवेकानंद जी के सामाजिक विचार आएंगे, विवेकानंद जी के धार्मिक विचार आएंगे। तीनों पर प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। विवेकानंद जी का दार्शनिक विचार बहुत महत्वपूर्ण, विवेकानंद जी का धर्म आएगा, उनके अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। विवेकानंद का स्वतंत्रता प्रतिरोध का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी का समाजवाद, फिर विवेकानंद जी का मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि अपन की इतनी वैल्यू नहीं है कि हम इनका मूल्यांकन कर पाए, फिर भी प्रश्न आता है तो उसका जो उत्तर है अपने हिसाब से अपन लिखेंगे। इसको कैसे लिखना है। मानववाद का आध्यात्मिक आधार, इस पर भी लास्ट में चर्चा होगी। जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, कभी कभार इनका नाम आ जाता है तो उसको भी आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। वीरेश्वर, हिंदी में यदि इस नाम को अलग करेंगे तो इसका मतलब होता है वीरों के जो ईश्वर हैं, है ना। या दूसरा अर्थ इसका ये निकल सकता है, ईश्वर में भी जो वीर है उसी को वीरेश्वर कहा जाता है। जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को। स्थान कायस्थ परिवार कोलकाता। कायस्थ परिवार से याद रखना कि ये लाला समाज से थे। कायस्थ जो होते हैं जो लिखा पढ़ी वगैरह किया करते हैं। पिता इनके विश्वनाथ दत्त वकील हैं, जो कि पश्चिम की सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और पश्चिम की सभ्यता से इतने ज्यादा प्रभावित है कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों को भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते। ये उस समय की दोस्तों मानसिक स्थिति हर एक व्यक्ति की बन गई थी, खासतौर पर बुद्धिजीवियों की तो सबसे ज्यादा। जब आप 1885 में देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय पर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सभी पश्चिम की जो सभ्यता है उससे प्रभावित होते हैं। जब तक भारत की राजनीति में बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वदेशी व्यक्ति नहीं आ जाते, लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति नहीं आ जाते, जब तक भारत की जो पूरी कांग्रेस है उसका पूरा का पूरा जो कार्य था वो एक तरीके से अंग्रेजों के पक्ष में ही रहा। उन्हीं की पैरोकारी करना, उन्हीं की बातें करना, अपनी बातें याचना के रूप में जाना, घुटनों के बल हमेशा उनके सामने खड़े रहना। इस तरीके से जब उग्रवाद आता है, जब उग्रवादी लोग आते हैं या गर्म दल के नेता आते हैं, तब जाकर विचार में परिवर्तन आता है। पर इनके पीछे जो परिवर्तन है, ये जो पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया है वो इन्हीं लोगों ने किया है, जैसे कि हमारे विवेकानंद, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि इनके विचार जब पेपरों में छपा करते थे दोस्तों, तो वो विचार युवाओं तक पहुंचते थे, और युवाओं तक जब बात पहुंचती थी तो युवाओं के अंदर का जो खून है वो खौलता था, और वो लोग विरोध में उतर आते थे अंग्रेजों के, है ना। माता थी इनकी भुवनेश्वरी देवी, शंकर जी की भक्त हैं, और घर में भक्ति जैसा पूरा माहौल भुवनेश्वरी देवी की ही वजह से है, विश्वनाथ दत्त जी की वजह से बिल्कुल नहीं है। हालांकि इनके जो दादा थे दुर्गाचरण दत्त, वो भी सन्यासी हो गए थे। तो परिवार में ये जो सन्यासीपन वाली बात है वो कहीं ना कहीं विवेकानंद के मन में तो थी ही। 25 वर्ष की उम्र में विवेकानंद जी ने ये मन में सोच लिया था कि मैं भी सन्यासी ही बनूंगा, और बने भी। गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को हम जानते हैं कि ये काली के उपासक थे, काली माता के उपासक थे। बंगाल में अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा, माँ काली, इनका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है, आज भी है, उस समय भी था। तो रामकृष्ण परमहंस काली के अनन्य उपासक थे। शायद ये भी एक वजह रही हो कि जो विवेकानंद हैं वो मूर्ति पूजा के विरोध में कभी नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा है वो उत्तम और सरल तरीका है अपने ईश्वर से साक्षात्कार करने का, मोक्ष की प्राप्ति का। वो एक उत्तम है, सरल है, प्रारंभिक तरीका है, इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। तो इस वाली बात पर क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में लगा लें, और इस प्रश्न को अपने दिमाग में रख लें कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, और नहीं थे तो क्यों थे।
अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? इसका जो उत्तर है वो मैंने आपको बता दिया कि वो मूर्ति पूजा को उत्तम, सरल और प्रारंभिक तरीका मानते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता, इतना त्यागशील नहीं हो सकता, जो वेदांत है उसके जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वहां तक पहुंच सके। उसको पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी तो चाहिए। उस सीढ़ी के रूप में वो मूर्ति पूजा पर ध्यान देता है और मूर्ति के माध्यम से अपने ईश्वर की उपासना करता है। तो यहां से इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि वो मूर्ति पूजा के साथ क्यों थे। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको यही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं हो कि आप आंसर ये लिखाएं कि रामकृष्ण परमहंस थे तो वो भी थे। हाँ, कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि गुरु थे तो शिष्य वैसे होंगे, पर उसके पीछे उन्होंने एक महत्वपूर्ण तर्क दिया है। ठीक है, कथन उनका सबसे महत्वपूर्ण कथन, उठो जागो स्वयं जाग कर औरों को जगाओ। रचनाएं यदि देखी जाए तो योग, राजयोग और ध्यान योग। महासमाधि इनको हुई 4 जुलाई 1902 को बेलूर रामकृष्ण मठ। इनकी जब महासमाधि हुई, मतलब कि ये जब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उस समय इनके शरीर में शुगर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो गई थी। लेकिन आप देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि अंतिम समय में भी अपना योग करते रहे, योग से बहुत ज्यादा जुड़े रहे। कहते हैं विवेकानंद जी जिस किताब को एक बार पढ़ लेते थे, उस किताब को दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। पृष्ठ संख्या सहित बता देते थे कि भैया इसमें क्या लिखा हुआ है। इतनी गजब की उनकी बुद्धि थी, और ये सब उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से ही पाई थी। ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया, जिसकी ये ताकत थी कि उन्होंने शिकागो में अपना डंका बजा दिया। अभी अपनाने वाले हैं उस पर। दिवस 12 जनवरी युवा दिवस। इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भागीदारी 1893 शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद की स्थापना। 1893 में जब ये शिकागो पहुंचते हैं दोस्तों, भाइयों और बहनों से जब इन्होंने संबोधित किया और वेदांत की जहां बातें बताई, वेदांत के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, तो वहां के लोग जो थे वो एकदम ताड़ियां गड़गड़ाहट होने लगी। सब लोग जो कह रहे थे वेयर इज गॉड, तख्तियां लिए हुए थे, उस पर लिखा था वेयर इज गॉड, तो तख्तियां नीचे करने लगे। वो समझ गए कि एक व्यक्ति आ चुका है जिसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तब उन्होंने कहा कि इन तख्तियों को आप हटाइए नहीं, ये जो आपने लिखा है वेयर इज गॉड, इसकी जगह पर लिख दीजिए हेयर इज गॉड। भगवान कहीं नहीं, भगवान यही है। इस तरीके का जब उन्होंने वहां पर व्याख्यान दिया, लोग उनको तूफानी हिंद कहे जाए, मतलब उनको तूफानी हिंद कहा जाने लगा। यार ये तो तूफानी हिंद है। इतनी ज्यादा ख्याति हो गई। एक बार नहीं, वो 2 बार गए हैं। इसके बाद में 1893 के बाद एक बार 1897 में फिर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वहां पर वेदांत की स्थापना की, एक तरीके से वेदांत आश्रमों की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन उन्होंने 1897, रामकृष्ण मठ 1898 और मायावती अद्वैत आश्रम 1899। तो इन 3 को याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन 97, रामकृष्ण मठ 98, मायावती अद्वैत आश्रम 1899। हालांकि ये जो मायावती अद्वैत आश्रम है ये 1937 के बाद में भी चलता रहा, और 1937 के बाद इसका बृहद रूप देखने को मिलता है। और बृहद रूप का मतलब है और अच्छे से इसका विकास किया गया। उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये कार्य को आगे किया, या इनकी जो परंपरा थी उस कार्य को आगे बढ़ाया। नैतिक विचार जो पूरी की पूरी क्लास अपनी चलेगी, वो चलेगी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, नारी उत्थान का समर्थन, समानता और समाजवाद। ये आपको देखने को मिलेंगे, समानता, समाजवाद, साम्यवाद, समन्वयता, है ना, सबको बराबर करने की। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा है, यदि हम ज्ञानी हो गए तो हम ऊंचे हो गए, ना, बिल्कुल नहीं। सभी यहां बराबर हैं, किसी को नीचा भी नहीं कहा, किसी को ऊंचा भी नहीं कहा। समन्वय की बात जरूर करेंगे, तो ये समन्वयवाद बीच में जरूर आएगा, उनके पूरे जो उत्तर लेखन होगा तब आएगा। आध्यात्मिक मानववाद, बहुत बड़ी बात, अभी आएंगे अपन इस पर। वैदिक परंपरा यानी वेदों की जो परंपरा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी वैदिक परंपरा को मानते हैं। जन सेवा का समर्थन, पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध, पाश्चात्य का विरोध नहीं, याद रखिएगा, पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध। अंधानुकरण जिस पर विश्वास नहीं किया गया है और सीधा करने लगे, यानी कि जो पश्चिम का जो विचार है उस पर पहले स्वयं विचार कर लेना कि भाई ये सही है, मेरे तर्क की कसौटी पर सही उतर रहा है, तो मैं इनके पीछे जाऊंगा, इनको मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। तो इसी का मतलब होता है पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध। पश्चिम के भौतिकवाद से वो समर्थन है या समर्थन उनका देते हैं, पर पश्चिम के अंधानुकरण का कभी भी ऐसा नहीं है कि जाने लगे, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया है। कुप्रथाओं का विरोध। तो हमारी पूरी की पूरी जो क्लास चलेगी वो उनके इन्हीं नैतिक विचारों के अंतर्गत चलेगी। चलें आगे।
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ और उनके पिता विश्वनाथ कोलकाता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। कायदे से देखा जाए तो ये कुलीन परिवार से थे, समृद्ध परिवार से थे। हालांकि कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब उनको भी जीवन के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। पिताजी जो हैं वो पश्चिम में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। वह अपने पुत्र नरेंद्र को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे, परंतु उनकी जो माँ है माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका अधिकतर समय जो है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत हुआ करता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए। अब ये ब्रह्म समाज वही राजा राम मोहन राय वाला अपन पढ़ चुके हैं, भूलिएगा नहीं दोस्तों। राजा राम मोहन राय वाला जो ब्रह्म समाज है उसको इन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई राय होगी, उनको नहीं मजा आया होगा ब्रह्म समाज में। सन 1884 में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार उनके ऊपर पड़ गया। 1889 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से साहित्य, दर्शन और इतिहास की शिक्षा पूर्ण की। आप लोगों ने गौर किया, यदि विवेकानंद ब्रह्म समाज में चले गए होते तो फिर आज हम उन्हें इतना ज्यादा विवेकानंद जी के रूप में जो पढ़ रहे हैं वो नहीं जान पाते, क्योंकि यदि ब्रह्म समाज में चले गए होते तो ब्रह्म समाज जैसा बोलता वैसा करता तो वो भी उसी के समान उसी लाइन में हो जाते, एक नाम खाली रह जाता। लेकिन उन्होंने अपना चलाया, अपनी बात मानी, जो अपने उनके हृदय ने कहा उस बात को माना। इसीलिए तो हम लोग आज विवेकानंद जी को पढ़ते हैं। अपने शिक्षा काल में भी वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद का उन पर अधिक प्रभाव था। शुरुआत में नास्तिकवाद थे, ईश्वर है इस बात की उनके लिए हमेशा एक असमंजस उनके मन में बना रहता था कि ईश्वर है भी या नहीं, तो वो नास्तिकवाद से ज्यादा प्रभावित थे। आप समझते जाइएगा यहीं से। युवा अवस्था में उन्हें पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद, जब वो युवा हैं उस समय पर पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर का मतलब है कि ईश्वर नहीं है, और जहां ईश्वर नहीं है उसी को हम भौतिकवाद कहते हैं, याद रखिएगा। तो भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास, भारत में ये वाली जो मानता है वो निराधार है। भारत में हम भौतिकवाद को नहीं मानते। हम भारत में अगर देखा जाए तो ये होता है कि नहीं ईश्वर है। तो उनके मन में दो द्वंद्व चल रहे हैं। पहला कि पश्चिम के लोग निरीश्वरवाद हैं, भौतिकवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, और भारत के लोग ईश्वर को मानते हैं। तो ये जो दो द्वंद्व हैं, ये जो दो युद्ध हैं, वो उनके मन में हमेशा चलते रहे। ठीक, ये यही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है, अब मुलाकात हो जाती है रामकृष्ण परमहंस से, गुरु मिल गया। अब जब गुरु मिल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी समय 1881 में उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। परमहंस, हंस को आप जानते हैं, अगर हंस को आप देखेंगे तो वो क्या करता है, वो पानी और दूध में से दूध पी लेता है, पानी को हटा देता है, और इनका नाम तो परमहंस है। यानी हंसों में भी परम, जो मेन चीजों को ले ले और व्यर्थ चीजों को हटा दे, वही परमहंस है। तो रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोग जो पूजा अर्चना, पूजा पाठ करते हैं ना, 2 मिनट में इनके विश्वास गिर जाते हैं, इनका काम नहीं हो पाता। तो ये सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं उनकी अपेक्षा जो नास्तिकवादी हैं, या उनकी अपेक्षा जो आस्तिकवादी हैं। ये बीच के लोग हैं जो ईश्वर को मान तो रहे हैं पर बीच बीच में विश्वास खंडित होता जा रहा है, कहीं पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ भैया ईश्वर है, अब वो जो मेरे लिए करेगा वो सही है। तो इस बात की जो एक अनुभव है, इस बात का वो अनुभव कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को करवा दिया। अब आगे देखिए, रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं, यानी सेवा कभी दान नहीं। कभी ये मत समझना कि आप सेवा कर रहे हो तो ये दान है, ना ना नहीं, बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। क्या होता है, यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमने उसको दान दिया है यानी हम महान हैं, हम पे है तो हमने दिया है। और ये जो भावना है, ये जो अहंकार है, वो आपका जितना भी आपने दान दे रखा है, वो दान को एक तरीके से मट्टी मिलीत कर देता है। वो दान फिर दान रहे ही नहीं जाता। दान तो वो है जिसमें अहंकार ना आए।
तो वो कहते हैं कि जो शिक्षा दी है कि जो सेवा है, जो मानवता की सेवा करोगे आगे जाके, जो राष्ट्र की सेवा करोगे, जो विश्व की सेवा करोगे, वो जो सेवा है उसको दान कभी मत समझना, बल्कि वो सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना, ईश्वर की पूजा है। उसको ईश्वर की पूजा करके चलना, क्योंकि जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तब वो दान नहीं होता, वो तो हमारी प्रार्थना होती है। आज जो मूल्य है वो बदल गए हैं। आज के मूल्य इतने छोटे हो गए हैं कि ईश्वर के पास आदमी जाता है शर्त लेके, वो जाएगा, वो कहेगा कि भैया 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये वाला काम करवा देना। ईश्वर वहां पे काम करवाने के लिए बैठे, वो तो हर एक काम करवा देंगे, पर तुम्हारे अंदर प्रार्थना तो है ही नहीं, समर्पण तो है ही नहीं, ऊपर से व्यापार करने और चले जाते हो ईश्वर के पास और कहोगे कि ईश्वर के हम बहुत बड़े भक्त हैं। इन चीजों से बहुत ऊपर है विवेकानंद जी। तो सचेतन आराधना होनी चाहिए, ये उनके गुरु ने उनको बता दिया। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। कहा जाता है उस शक्तिपात के कारण, जब उनको इस प्रकार की शक्ति मिली अपने गुरु के माध्यम से, तो कुछ दिनों तक नरेंद्र है वो उन्मत्त रहे, यानी शांत रहे। उन्हें गुरु ने आत्मदर्शन करा दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। इनको विवेकानंद की जो उपाधि है वो खेतड़ी के एक राजा थे, महाराजा थे, उनके द्वारा दी गई थी। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही था। इसके पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो अमेरिका विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, है ना। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा करते थे। वो लोग ये सोचते थे कि ये लोग असभ्य हैं, जंगली हैं, हमको बहुत ज्यादा छोटा समझा जाता था। पर जब विवेकानंद जी पहुंचे और उन्होंने भाइयों बहनों करके संबोधित किया और वेदांत की बातें जब उनसे कही, तब सब के सब वहां शांत हो गए थे। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। फिर वो 3 वर्षों तक अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में, याद रखिए 39 वर्षों तक जीवित रहे हैं स्वामी विवेकानंद, जो काम कर गए वह आने वाली अनेक शताब्दियां तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सबको सकारात्मक ही पाएंगे। नकारात्मक तो कुछ है भी नहीं, सब चीजें सकारात्मक होंगी, सभी चीजें सकारात्मक होंगी, नकारात्मक कुछ नहीं। ऐसा रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो उनकी क्लास है वो अपन ने ले ली है दोस्तों, पहले उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उन पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो कहीं ना कहीं विवेकानंद के करीब नजर आते हैं। बस रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं मानवता की अपेक्षा, और विवेकानंद मानवता के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं प्रकृति की अपेक्षा। बाकी दोनों के विचार एक जैसे ही हैं। पश्चिम के अंधानुकरण का विरोध है और पश्चिम की जो अच्छी चीजें हैं वो लेने का दोनों ने प्रयास किया है। इन बातों को याद रखिएगा, यही आपको अंतर करवाने में और उत्तर को सही तरीके से लिखने में मदद करेंगे। जो मैं आपको बोलता हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ जो लिखा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं उसी के माध्यम से आप अपने आंसर को लिखेंगे। चलिए, गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है, यही बड़े बड़े महात्माओं का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। यही उनका कथन है, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने जन्म को सफल करो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ विवेकानंद जी की कहना चाहूंगा। विवेकानंद जी कर्मवाद के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। उनका मानना है कि आप भगवत गीता ना पढ़ें। उनका मानना है, समझिएगा, पूरी बात को सुन लीजिए पहले, फिर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि भगवत गीता को पहले ना पढ़ें, पहले आप फुटबॉल खेलें। यदि आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपके अंदर जो है वो एक शक्ति होगी, आपके अंदर आपकी नसों में एक तेजपन होगा, आपके नसों में जो रक्त की जो धारा है वो बहुत तेज गति से प्रभावित होगी, आप मजबूत बनेंगे। उसके बाद आप गीता को पढ़ें। गीता कमजोरों की पढ़ने की चीज नहीं है।
गीता को पढ़ने के लिए मनुष्य का मन से और शरीर से शक्तिशाली होना आवश्यक है, क्योंकि गीता स्वयं ही बहुत ज्यादा कर्म के सिद्धांत पर है। तो वो जो युवा हैं उनसे कहते हैं कि आप पहले शरीर से मजबूत बन जाएं, उसके बाद आध्यात्म में घुसें, तब आप इसकी सही शक्ति का और सही आनंद जो है वो ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। ऐसे विचार हैं विवेकानंद जी के। स्वामी जी कहा करते थे कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। देखिए, हर कोई तो विवेकानंद बन नहीं सकता, हालांकि उनके विचार थे, तो विचारों का यहाँ बहुत ज्यादा उनका सम्मान है कि हाँ भैया, उनका ऐसा विचार था। विचार करना ही बहुत बड़ी बात है। अब उनके जैसा हर कोई तो बन नहीं सकता है ना, फिर भी उन्होंने अपने तरीके से पूरे प्रयास किए। विवेकानंद पुरोहितवाद, अब देखिए, धार्मिक आडंबर और रूढ़ियों का सख्त खिलाफ थे, और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे, इनका हमेशा विरोध किया करते थे वो। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया। समझिए, धर्म को मनुष्य की सेवा, ये पूरे में आएगा दोस्तों। मनुष्य की सेवा, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। धर्म वही है जो मनुष्य की सेवा कर दे, धर्म वही है जो एक दूसरे की सहायता कर दे, धर्म वही है जो किसी को नीचा ना समझता हो, सभी समान है। इस तरीके की पूरी बातें आप देखेंगे विवेकानंद जी के साथ। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया, इस बयान को सुनिएगा। इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को, समझिए, इतनी बड़ी बात कह देना कोई निर्भीक व्यक्ति, कोई निर्भय व्यक्ति ही कह सकता है, और खासतौर पर सन्यासी। नॉर्मल व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकता। और उस समय पर जब भारत पर अंग्रेजों का शासन है, जब भारत पर ऊंच नीच अपने चरम पर है, जात पात अपने चरम पर है, लोग धार्मिक मान्यताओं से इस तरीके से कुंठित हैं कि उन धार्मिक मान्यताओं से बाहर ही निकलना नहीं चाहते, उस समय विवेकानंद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिर में स्थापित कर दिया जाए और मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। ये उस समय पर विवेकानंद जी का कहना है। वो विक्षुब्ध हैं भारत की हालत को देखकर, मंदिरों के वैभव को देखकर, कुपोषण को देखकर, गरीबी को देखकर, कि एक तरफ तो भारत कितना नीचे हुआ जा रहा है, मंदिरों में इतना ज्यादा आलीशान है, वैभव है, सब कुछ है, तो वो कहते हैं कि यहां से भगवान को हटाकर और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। देखिए कितना क्रांतिकारी विचार है उनका। यह कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उनके इस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की गिग्गी बंध गई थी। जो भी पुजारी हुआ करते थे सब शांत हो गए थे कि ये भैया बोल क्या रहे हैं। आज कोई दूसरा साधु तो क्या, कोई सरकारी मशीनरी भी, ये बिल्कुल बात सत्य है, किसी अवैध मंदिर की मूर्ति को हटाने की जोखिम नहीं उठा सकती। बिल्कुल आज के समय में यदि इस तरीके की बातें कर दी जाएं तो तुरंत टोल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है आप पर हमले भी हो जाएं, बहुत सारी इस तरीके की बातें हो जाएं, है ना। आजकल देखते ही हैं, खूब चल रहा, कहीं फेसबुक पे, कहीं उस पे कि किसी का मंदिर तोड़ दिया, कहीं कुछ गिरा दिया, कहीं कुछ हो गया। तो आज के समय में तो और खतरनाक है। उस समय पर विवेकानंद इस तरीके की बातें कर देते हैं, पर उनकी बातें करने का जो तर्क है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस तर्क पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा उस समय पर गरीब हो चुका है, शोषण का शिकार है। इतनी ज्यादा प्रथाएं आ चुकी हैं कि उन प्रथाओं के चक्कर में, या कुप्रथाएं कह सकते हैं, उनके चक्कर में गरीब आदमी, जो दलित वर्ग का आदमी है, वो पिसा जा रहा है। विवेकानंद की नजरों में सभी लोग समान हैं। तो उन कुप्रथाओं को हटाने के लिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। उनका उद्देश्य कोई इस तरीके का नहीं है कि वो अपने मतलब के लिए बोलना है, नहीं, मानवता सेवा के लिए ही उन्होंने ये सब बातें कही। ठीक है, आगे चलें। विवेकानंद के जीवन की अंतरलय यही थी कि वह इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि कोई ऐसा देश है जिसे मनुष्य की हर तरह से बेहतरीन के लिए ईमानदारी कोशिश की है तो वो भारत ही है। बिल्कुल उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी जी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन समझिएगा, हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हम याचना थोड़ी ना करेंगे कि हमको आपके यहाँ से कुछ मिल जाए, हमें दम होगी तो हम खुद ले लेंगे, वहां से हम सीख सकते हैं, हमको वहां से चाहिए थोड़ी ना, हम आपके पीछे पीछे चलने थोड़ी ना लगेंगे। देखिए कितने गजब के विचार हैं।
हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है, आध्यात्म में तो हमारे पास सब कुछ है। और जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और जो पश्चिम को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो लोग इतने भौतिकवादी होने के बाद भी दुखी होते हैं। आप देखिए ना, पश्चिम के कितने सारे व्यक्ति हैं आज की दृष्टि में, मथुरा वृंदावन में पड़े हैं, वहां से आते हैं शांति ढूंढने के लिए भारत में, फिर भारत में आने के बाद भक्ति में लीन हो जाते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, बहुत सारे बुद्ध धर्म के प्रति जाएंगे। स्टीव जॉब्स को देख लीजिए आप, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भारत की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ाए थे और आए और उन्होंने अपनाया भी। बहुत सारे हैं ऐसे। जब शांति इंसान को नहीं मिलती, क्योंकि भौतिकवादी जो चीजें हैं वो शांति थोड़ी ना दे सकती हैं, धन शांति नहीं दे सकता, याद रखिएगा। धन के प्रति सोच जब संतुष्ट हो जाती है तब शांति मिलती है। उस संतोष को पाने के लिए लोग भारत की तरफ आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह स्वामी विवेकानंद का अपने देश की धरोहर के लिए दंभ या बड़बोलापन नहीं था, समझिए, वह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास के में बाद में उसी पर मुहर लगी। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित संस्थाएं थोड़ा देख लिया जाए। 1897 कोलकाता में रामकृष्ण मिशन, ये 1897 में रामकृष्ण मिशन था। 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों में एक एक साल का अंतर है, याद रखिएगा। 1899 में उनके अंग्रेज अनुयायी थे कैप्टन शर्वियर और उनकी पत्नी ने हिमालय में, कहां पर, हिमालय में मायावती अद्वैत आश्रम खोला, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी अनुयायियों का सम्मेलन केंद्र बनाना था। याद रखिएगा, अद्वैत दर्शन से ही विवेकानंद जी प्रभावित हैं। उन्होंने वेदांत का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, अद्वैत को माना और उसके बाद उन्हीं के अनुसार अपने विचार उन्होंने आगे दिए। पूरे विचार उनके अद्वैत के समान नहीं है, अद्वैत के जैसे के साथ साथ कुछ उनके अपने खुद के भी विचार हैं। इस बात को याद रखिएगा। जितने भी भारतीय दर्शन आप पढ़ेंगे, उन भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेदांत की झलक जरूर दिखेगी। अद्वैतवाद की या विशिष्टाद्वैतवाद की, द्वैताद्वैतवाद की, इन सभी की कहीं ना कहीं झलक आपको उसमें जरूर दिखेगी। अद्वैतवाद को मैंने इसीलिए अभी नहीं पढ़ाया, हमारी जो अंतिम क्लास होगी वो अद्वैतवाद की ही होगी। उसको नहीं पढ़ाने का कारण ये था दोस्तों कि आपके मन के अंदर उसको जानने के प्रति प्यास जग जाए। अब जग गई होगी। क्यों? क्योंकि जिस भी दर्शन को आप पढ़ रहे हो वहां पर अद्वैत आ ही जाता है। तो अब जब आपको लग रहा है कि सभी में अद्वैत है, तो आप अपने मन से भी उस अद्वैत के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं क्लास लूंगा तो आप ज्यादा अच्छे से उसको देखेंगे और समझेंगे। जब हम उसको पढ़ लेंगे तो ये पूरी की पूरी क्लास है, जो थोड़ी बहुत कभी कभार शायद आपकी समझ में नहीं आती हो, पूरी तरीके से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने इनको पढ़ रखा हुआ, तो उनके लिए तो क्लासें एकदम सरल हैं, है ना। चलिए आगे चलें। 1937 की बात है भैया। अब 1937 में क्या, विवेकानंद जी तो समाप्त हो गए थे 1904 में ही। विवेकानंद ने बेलूर में एक दृश्य प्रतीक के रूप में सभी प्रमुख धर्मों के वास्तुशास्त्र के समन्वय पर आधारित रामकृष्ण मंदिर के भावी आकार की एक रूपरेखा बनाई थी, जिसे बाद में उनके शिष्यों के द्वारा पूरा किया गया। तो इसको याद रखिएगा, 1937 में उसको बाद में पूरा कर दिया गया। विवेकानंद जी ने एक रूपरेखा बनाई थी, क्योंकि विवेकानंद समाप्त हो गए थे तो उनके शिष्यों के द्वारा यह कार्य बाद में किया गया। विवेकानंद जी के ग्रंथ योग, राजयोग, ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई, जिसका प्रवाह जनमानस पर छाया रहेगा। बिल्कुल, योग, राजयोग और ज्ञान योग, 3 हैं, आती हैं, याद रखना। अंततः उनके ओजस्वी सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है, ये प्रसिद्धि है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए है समझने के लिए इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस विवेकानंद को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, एक और विवेकानंद कोई आ जाएगा तो ही समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। तो कहते हैं कि एक और विवेकानंद चाहिए जो ये देख पाए कि इस विवेकानंद ने अभी तक क्या क्या किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपने ध्यान करने की जो दिनचर्या है उसको नहीं बदला। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त, यानी कि शुगर और दमा जो सांस फूलने की बीमारी होती है, के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। एक तरीके से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ गई थी, जो भी उनको रोग होता वो बढ़ता ही जाता था।
4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। ध्यान की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। सोचिए, सीधा मोक्ष मिला होगा, है ना। स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक विचार। अब देखिए, संस्कृत राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता संबंधी धारणा, राष्ट्रवाद संबंधी धारणा, समाजवाद संबंधी अवधारणा, समानता संबंधी अवधारणा। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है। वह सामाजिक जीवन से विरक्त होकर केवल निजी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या तथा समाधि में लीन नहीं हो गए। यानी कि बहुत सारे जो सन्यासी होते हैं वो सोचते हैं कि यदि आध्यात्म में हम जा रहे हैं तो फिर हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं है, आप सन्यासी हो जाएंगे, सीधा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पर उनका मानना इस तरीके से नहीं है। वो कह रहे हैं समाज में भी रहिए, राजनीति में भी रहिए, है ना। उनका ये मानना नहीं है कि जाके भैया अपना ही खुद का भला कर लो, सभी का भला करो। वे एक सक्रिय सन्यासी थे। उनके कार्य से तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता। भारत विदेशी साम्राज्य के अधीन था तथा औपनिवेशिक सत्ता का उद्देश्य भारत के गौरव और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। औपनिवेशिक सत्ता का मतलब समझ रहे हैं ना, जो अंग्रेजों की सत्ता है। देश के लिए इस कठिन घड़ी में स्वामी विवेकानंद का अभ्युदय हुआ, यानी स्वामी विवेकानंद अब आए। स्वामी जी ने धर्म तथा, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को आप अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिएगा। डिक्शनरी में दिमाग की बात करता हूं दोस्तों, कॉपियों और किताबों की बात मैंने बहुत कम की है। लिखने पे कम विश्वास है, दिमाग में उन चीजों को भरने पर ज्यादा विश्वास है। दिमाग में एक बार भर लें और दिमाग में ही 4 से 5 बार उसका प्रयोग कर लें। जब 4 से 5 बार प्रयोग कर लेंगे और यदि वही प्रयोग आपकी लेखनी में 1-2 बार आ गया तो वो शब्द आपके लेखन का हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो शब्द इस तरीके से आते हैं, जैसे अभ्युदय हुआ, है ना, औपनिवेशिक सत्ता हुई, इन शब्दों को आप लोग मन में रखिए और 3 से 4 बार प्रयोग करिए और 1-2 बार इनको लिख लीजिए। ये आपकी लेखनी में आ गए तो आपकी लेखनी में आपकी उत्कृष्टता को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि जब परीक्षक देखेगा, जांचकर्ता देखेगा तो वो कहेगा कि क्या गजब का उत्तर लिखा हुआ है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग करना धीरे धीरे सीखिए। स्वामी जी ने धर्म तथा संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख स्पष्ट किया। एक बात और याद रखिएगा, सिर्फ दर्शन का ही एक ऐसा पेपर है और हिंदी भी, 2 ऐसे पेपर हैं जहां पर आपकी भाषा लेखनी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है, व्यवस्थित हो सकती है, अच्छे अच्छे शब्द मिल सकते हैं। बाकी सब्जेक्टों में इतने ज्यादा शब्द नहीं मिल पाते दोस्तों। तो इसीलिए इन सब्जेक्टों पे यदि आप अच्छे से अपनी पकड़ बना लेंगे तो आपके पास अच्छे शब्द भंडार हो जाएंगे। चलिए चालू है। स्वामी जी ने धर्म तथा संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख स्पष्ट किया और भारतीयों को उनके अतीत गौरव से परिचित कराकर, जो पुराना उनका गौरव था, कराकर उनमें जागृति का मंत्र फूका। अपनी पुस्तक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास में C.N. लूनिया जी लिखते हैं कि देश में ही नहीं, उन्होंने विदेशों में वेदों और उपनिषदों के प्राचीन आत्मज्ञान का उद्देश्य गुंजा दिया था। यानी ऐसा नहीं कि भारत में ही, बाहर जब गए तब उन्होंने वहां भी वेदों और उपनिषदों का जो प्राचीन ज्ञान है उसकी लहर फैला दी थी, यानी गुंजा दिया था। विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता की घोषणा से हिंदुओं में नवीन प्रेरणा एवं शक्ति का संचार हुआ, जो पाश्चात्य सभ्यता से अपने को हे समझते थे। इसमें भारतीयों के मन में आत्म गौरव का एक सशक्त भाव उदित हुआ, आत्मगौरव, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट का एक भाव उदित हुआ, जिससे राष्ट्रीय उत्थान का मार्ग प्रशस्त होने में सहायता प्राप्त हुई। देखिए, जब भी हमें लड़ने की बात आती है, चाहे हम अपने आप से लड़ रहे हो चाहे बाहर से लड़ रहे हो, शक्ति की जरूरत होती है। उस शक्ति का सूत्रपात करने का जो कार्य है वो किसने किया है? विवेकानंद जी ने किया, अपने विचारों के माध्यम से लोगों को पहले तो ये विश्वास दिलाया कि आप उस चीज को कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? कि आप ऑलरेडी पहले से महान हो, शक्ति आपके अंदर ऑलरेडी से है, पहले से ही है, आप खुद ही इतने महान हैं। ऐसे विचार विवेकानंद जी ने लोगों के मन में भरे, तभी तो वो लोग उठ खड़े हुए। राष्ट्रवाद यदि अपने ऊपर बहुत अच्छे से आया तो उसमें विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों की पृष्ठभूमि रही है। इन लोगों ने नींव का काम किया है, उसी पर राष्ट्रवाद जैसा घर खड़ा हुआ है, अन्यथा नहीं हो पाता। स्वतंत्रता संबंधी धारणा क्या है भैया? स्वामी विवेकानंद की जो महान देन है वह राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की अभिधारणा। वे स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र मानते थे।
किसी वर्ग, जाति या धर्म विशेष की धरोहर नहीं। जहां जीवन है वहां स्वतंत्रता आवश्यक है। वो कहते हैं स्वतंत्रता तो आवश्यक है, बिना स्वतंत्रता के कुछ होगा ही नहीं। व्यक्ति और समाज के आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विकास में स्वतंत्रता अति आवश्यक वस्तु है। स्वामी जी का कथन था कि हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में अवरोध करते हों। ऐसी संस्थाओं के विकास में सहयोग देना चाहिए जो स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर हों। उन्होंने सदा ही स्वतंत्रता पर तथा समानता पर बल दिया है। ये उनके जो दर्शन है, उनके जो नैतिक विचार हैं, उस पर हमेशा आगे रहा। शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, स्वतंत्रता पर, समानता पर उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर बोला, आगे बढ़कर कहा और आगे रखा भी। यदि मनुष्य को सोचने तथा इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता होगी, तभी उसका जीवन सुखी तथा सफल होगा। वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और उसका हित साधन संभव होगा। समाज के सभी व्यक्तियों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यह संभव नहीं है कि मनुष्य, समाज व जाति और राष्ट्र उन्नति करे जहां स्वतंत्रता नहीं है। यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए विकास की सीमाएं स्वयं निर्धारित करे, अन्यथा उसका विकास दिशाहीन, भ्रष्ट और अवरुद्ध हो जाएगा। उसको स्वयं होना चाहिए ना, कि वो स्वयं जाए भैया, उसका जो मार्ग है वो अपने मार्ग को स्वयं पकड़े और उसी मार्ग पर जाए। जब स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, समानता ही नहीं रहेगी, तो वो जितना भी जाने का प्रयास करेगा नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, उसे स्वयं दिशा भ्रम हमेशा रहेगा और उसका जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी की मान्यता थी कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा को तभी शांत कर सकता है तथा उसका सार्वभौम विकास भी तभी संभव है जब उसको स्वतंत्रता का आदर प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब राष्ट्रवाद संबंधी धारणा क्या है? स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भारत का हित सर्वोपरि था और वह सदैव उसका चिंतन किया करते थे। एक संत के समान उनका लक्ष्य समग्र मानव जाति की सेवा था, परंतु उनमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना भी उपस्थित थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अकेले मानवता पे ही ध्यान दिया हो, मानव जाति पे ही ध्यान दिया हो, सिर्फ सेवा ही करते रहे। सेवा के साथ साथ देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावनाएं भी उनमें प्रबल थी। अतः भारतीय जनता को निर्धनता तथा अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका राष्ट्रवाद भी सेवा की भावना से संबंधित था। उनके अनुसार धर्म भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर आधारित राष्ट्रवाद है। वे इस हित में थे कि सभी सुधार धर्म के माध्यम से होने चाहिए। राष्ट्रवाद का यह आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत स्वामी विवेकानंद की प्रमुख राजनीतिक देन थी। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रवाद भी कैसा? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। समाजवाद संबंधी अवधारणा, समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर को भोगने का अवसर मिले, इसे ही समाजवाद कहते हैं। यानी सभी लोग समान तरीके से हों, उनकी स्थितियां भले समान ना हो, पर कार्य करने का जो कार्य है, यानी कि एक तरीके से जो अधिकार हैं, वो तो समान रूप से होने ही चाहिए। स्वामी जी का विश्वास था कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जिसे भोगते हुए जन सामान्य आर्थिक उत्थान प्राप्त ना कर सके। अतः वे समाजवादी थे। वे मानते थे भरपेट भोजन पहली आवश्यकता है, यानी सबको भोजन तो मिले, जनता को यह सुख प्राप्त होगा तो वह स्वयं अपना उद्धार कर लेगी। यानी एक तरीके से यहां पर वो क्या बात कहना चाह रहे हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि भरपेट भोजन यदि व्यक्ति को मिले, यानी कि उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो यदि उसकी पूरी होंगी तो मार्ग अपना ढूंढ लेगा। अब उसकी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो अपना पूरा समय उन बेसिक जरूरतों को पूरा करने में ही लगा देगा। कब करेगा वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति? कब करेगा वो अपनी, एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक उन्नति? वो इन्हीं कामों में फंसा रहेगा। ये उनकी समाजवाद संबंधी अवधारणा है। सामान्य संबंधी अवधारणा, सामान्य यानी बराबर। स्वामी विवेकानंद का यह निश्चित मत कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सुख केवल उसी स्थिति में प्राप्त हो सकता है जब समाज में समानता हो। असमानता के रहते यह संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए। ये उनका विचार था एक तरीके से, लेकिन कार्य रूप में ये परिणत होता हमें दिखता नहीं है। पर बहुत हद तक जो पुरानी मान्यताएं थी उनको ढीला करने का प्रयास तो विवेकानंद जी के द्वारा किया गया और वो उसमें सफल भी रहे। विवेकानंद के सामाजिक विचार। विवेकानंद का सर्वाधिक बल सामाजिक कार्यों पर था। उनका मत था कि ज्ञान को जीवन के व्यवहारिक धरातल पर उतरना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ज्ञान हमको हो गया तो हम सिर्फ ज्ञानियों की ही बात करेंगे और ज्ञानियों के साथ में ही रहेंगे। व्यवहारिक
धरातल पर उतरना चाहिए, व्यवहार में आ जाना चाहिए। यानी उसका प्रयोग यदि मैं अपने से ज्ञानी पर करूं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने से बराबर पर करूं तो भी चल जाए, अपने से नीचे वाले पर करूं तो भी चल जाए, और ऐसा सभी के साथ में हो जाए। तो इस तरीके से जो ज्ञान है वो व्यवहारिक धरातल पर उतरना चाहिए। वे समाज सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। उनका आग्रह था कि सामाजिक सेवा कार्यों को आध्यात्म साधना को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि पर विश्वास करने वाले साधुओं और ब्राह्मणों की आलोचना की। रूढ़िवाद को उन्होंने रसोई धर्म कहा। उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी तो रसोई धर्म है। रसोई का मतलब उन्होंने ये कहा, एक तरीके से व्यंग्य करते हैं वो, कि एक रसोई में जिस तरीके से हमने देख लिया कि वही की वही चीजें हैं, वही की वही चीजें फिर से अपनाई जा रही हैं, सुबह भी रोटी बन गई, दिन में भी बन गई, शाम को भी बन गई, वही की वही चीजें अपनाई जा रही हैं। तो उन्होंने रसोई की जो तुलना है वो रूढ़िवादिता से की है। भारत के करोड़ों गरीबों के दुख और पीड़ा के लिए कितने लोग असल में रोते हैं? क्या हम मनुष्य हैं? हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? हम उन्हें छतें भी नहीं दे सकते और उनकी संगति से भी दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? ये व्यंग्य करते हैं वो। वे हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जितने भी महान व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं भारत के दलितों के लिए? विवेकानंद जी ने बाल विवाह की निंदा की। उनका मत था कि बाल विवाह के कारण घर घर में विधवाएं मौजूद हैं। फिर भी विवेकानंद अधिक शक्ति उनके सुधार में ना व्यय करके लोगों को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाने के पक्ष में थे। अब इसको समझिए, बाल विवाह की वो निंदा करते हैं। उनका मानना है कि बाल विवाह की वजह से ही आत्महत्याएं होती हैं। प्रश्न चिन्ह, क्यों होती हैं आत्महत्याएं? बाल विवाह के समय में होता क्या है कि जब बाल विवाह हो गया तो बहुत छोटी सी उम्र में हो गया। लोगों को यदि देखा जाए तो उनमें उतना ज्ञान नहीं हो पाता, जिस कारण से वो आत्महत्या जैसी जो जो एक तरीके से गलत कदम है उनको उठा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास हो नहीं पाया। तो वो क्या कहते हैं, वो उनकी मदद करने की बजाय, मदद तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनकी मदद नहीं की, जिनके संग ऐसी घटनाएं घट गई हैं, पर वो कहते हैं कि इसके अलावा या इससे पहले हम उनको शिक्षित व सुसंस्कृत बनाने के पक्ष में थे। शिक्षा मिल जाएगी, सुसंस्कृत हो जाएंगे, समझदारी आ जाएगी, बौद्धिक विकास हो जाएगा, तो अपने आप आत्महत्या जैसी जो घृणित कार्य हैं वो नहीं होंगे। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा और सुसंस्कृत बनाने पर ज्यादा है, बाद में मदद। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ये देखिए, आप ग्रीन से लिखा हुआ, इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। उनका विचार था कि मूर्ति पूजा में निहित भावना यही है कि हम उसको परमात्मा नहीं किंतु परमात्मा की केवल प्रतिमा मानकर पूजते हैं। मूर्ति मन को ईश्वर की अनुभूति के लिए तैयार करती है, मन को धीरे धीरे अभ्यास में लाती है। उपर्युक्त सामाजिक बुराइयों के बावजूद विवेकानंद क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में ना थे। समझिए, उनका मत स्पष्ट था कि क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा धीमे किंतु स्पष्ट और सुदृढ़ सुधारों को लाना उपयुक्त है। वो ये नहीं चाह रहे थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, यानी कि एकदम से सब कुछ मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि विवेकानंद तो बौद्धिक आदमी है, विवेकशील आदमी है। वो जानते हैं कि एकदम से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते होता है। पर वो जो धीरे धीरे है, आहिस्ते आहिस्ते है, वो गति बनी रहे, वो गति अवरुद्ध ना हो, वो गति ना टूटे, तो निश्चित तौर पर एक दिन एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। पर यदि हम चाहें कि आज ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, आप आज ही देख लीजिए, अगर आप आज ध्यान करेंगे तो ऐसा होगा कि कल आप स्वयं विवेकानंद बन जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये एकदम से किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, और बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्रकृति परिवर्तन के सिद्धांत पर चल रही है, पर मन को इसकी आदत नहीं है। मन धीरे धीरे ही किसी चीज को स्वीकार करता है। ये बात यहां पर मूर्ति पूजा में भी लागू होती है। वो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है, जो प्रतिमा है, उसमें हम अपने ईश्वर को देखते हैं, तो हमारे मन को ये धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है कि ईश्वर है। एक ईश्वर से प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का सरल उत्तम मार्ग है मूर्ति पूजा। तो पहले कहते हैं कि अपने मन को धीरे धीरे समझाओ, उसके बाद आप ऊंचे लेवल पर पहुंचो। इसीलिए वो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, विरोधी नहीं। ठीक, तो अपन ने दोनों बातों को देख लिया। इससे आगे चलते हैं। विवेकानंद के धार्मिक विचार। विवेकानंद के धाम दर्शन के 3 प्रमुख स्रोत थे। धार्मिक दर्शन के 3 प्रमुख स्रोत थे। पहले वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा,
दूसरा रामकृष्ण के साथ संपर्क व तीसरा उनके जीवन का अनुभव। स्वामी विवेकानंद के चिंतन और व्यवहार के मूल वेदांत की शिक्षाएं थीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय उन्होंने 3 कार्यक्रम निर्धारित किए थे। धार्मिक विचार चल रहे हैं। पहला, वेदांत के आध्यात्मिकवाद का संदेश दूर तक प्रसारित करना, जो वेदांत का आध्यात्मिकवाद का संदेश है दूर तक प्रसारित करना। दूसरा है विभिन्न धर्म और संप्रदायों के बीच में समन्वय और सद्भावना स्थापित करना। लोग ये नहीं कहें कि मैं ऊंचा हूं तो तुम नीचे हो, या कोई श्रेष्ठ है तो कोई निकृष्ट है, ऐसी भावनाएं नहीं, सब समान हो। तीसरा, मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा समझना, क्योंकि यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर की सेवा, ईश्वर को मानना पड़ेगा, तो मानव सेवा करो। तो मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा समझना उनका विचार था। मनुष्य जाति के भाग्य में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्तियों से अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं। वे धर्म को सामाजिक संगठन का मूल मानते थे। स्वामी विवेकानंद धर्म परिवर्तन के पक्ष में ना थे। कर्म एवं पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। कर्म पे हैं और पुनर्जन्म पर हैं तो उनका विश्वास है। स्वामी जी का हिंदू धर्म की सार्वदेशिकता पर जितना गर्व था, उतना ही उसको पतनशील बनाने वाले ब्राह्मणों एवं साधुओं और पुरोहितों के प्रति उनको घृणा भी थी। विवेकानंद जी का दार्शनिक आधार, थोड़ा दार्शनिक आधार देख लें। वैदिक परंपरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध, जनसेवा का समर्थन, जाति प्रथा संबंधी विचार, अस्पृश्यता संबंधी विचार, नारी उत्थान का समर्थन, कर्म की प्रधानता, आध्यात्मिक मानववाद। चलें आगे। वैदिक परंपरा, स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। उनके दर्शन का सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक परंपरा एवं वेदांती ही था। वे वेदों के दृढ़ भक्त तथा पक्के वेदानुगामी थे। वे वेद विश्वास उनके लिए प्राण के समान प्रिय था। इसी के सहारे उन्होंने संसार के सामने भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत को अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम तथा समृद्ध दर्शाया। उन्होंने बताया कि भारत पहले से ही उत्तम है, सर्वोच्च है और समृद्ध है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो हे दृष्टि से आप लोग हमें देखते हैं, ये आपकी भूल है। हम ऑलरेडी महान हैं, पहले से ही महान हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और क्यों महान है तो तर्क के आधार पर अपने वेदों को उठाते थे, अपने उपनिषदों की बात बताते थे, वेदांत की बात बताते थे और ऐसे तर्क प्रस्तुत करते थे कि सामने वालों की घिघियां बन जाती थी, शांत हो जाते थे, हार के चले जाया करते थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, किन्हीं विचारों का प्रचार प्रसार केवल एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं। हाँ, इसी प्रचार को निरंतर क्रियात्मक रखने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। स्वामी दयानंद ने जैसे आर्य समाज की स्थापना की, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। संस्था की जो शाखाएं हैं आज देश भर में फैली हुई हैं। दोस्तों 1897 है, ये 93 नहीं है, ठीक है, ये यहाँ गलत है। 1897, 1893 में वो शिकागो गए थे, इसको याद रखिएगा। और 98 में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। पाश्चात्य अंधा कानून का विरोध, जो है उसका विरोध, अंधानुकरण का विरोध। ठीक, उन दिनों लोग अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आंखें मूंद कर पड़े हुए थे। वह भौतिक सभ्यता की ओर इतने आसक्त थे कि भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। स्वामी जी ने इस अंधानुकरण का विरोध किया। उनका कथन था कि धर्म का निवास भारत के दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म में है। भारत को इन सब के प्रति आस्था रखनी चाहिए तथा इनको बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि भारतवासी इनको विस्मृत कर देंगे यानी भूल जाएंगे तो भारत भ्रष्ट हो जाएगा। पाश्चात्य समाज की नकल करने की प्रबल इच्छा के सामने हम इतने विवश हो जाते हैं और हमने विचार, बुद्धि, शास्त्र एवं हित अहित के अज्ञान की इतनी कमी हो जाती है कि हम भले बुरे का निश्चय करने के लिए भी उनका सहारा नहीं ले पाते हैं। कुल मिला के पश्चिम का जो भौतिकवाद है, जो वैभव को दिखाता है, जो धन को दिखाता है, जो शोहरत को दिखाता है, इन सब के पीछे वो कहते हैं कि अंधानुकरण ना हो, अंधे होकर नहीं जाएं। जो उनकी अच्छी चीजें हैं उनको ले लें, बाकी जो अच्छी चीजें हैं आपके धर्म में ऑलरेडी हैं। इसके समर्थक हैं विवेकानंद जी। जनसेवा का समर्थन,
जन सेवा सबसे पहला भाव था जो स्वामी जी के हृदय में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान था। भाव से ग्रस्त मानव जाति के सुखी होने तथा निर्धन के सम्मान पूर्वक जीने के लिए उनकी हमेशा कामना रही। उनके विचारों से जन सेवा ही राष्ट्र की सच्ची सेवा थी। जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करना चाहता है उसको जन सेवा अवश्य करना चाहिए। जाति प्रथा संबंधी विचार। स्वामी विवेकानंद को भारतीय समाज में इतनी असमानताएं दिखाई दी कि वह असमानताओं पर ही आधारित लगा। आरंभ में समाज को काम के आधार पर बांटा गया था, यानी कर्म महत्वपूर्ण था, परंतु अब वह जातीय संकीर्णताओं से घिरा हुआ था। वह जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करना आवश्यक समझते थे। उनका विचार था कि समाज को शिक्षित करके ही चातुर्य वर्ण व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। अतः वे विशेष कार्य के लिए आवश्यक शिक्षा पर ही बल देते थे। उनका मुख्य उद्देश्य एक तरीके से मनुष्य की मानसिक स्थिति को परिवर्तित करना था। जब मानसिक स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर जो उनकी व्यवहारिक स्थिति है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम व्यवहारिक स्थिति को जबरदस्ती परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले से विद्रोह की भावना भी आ सकती है। जहां पर जो कार्य करने के लिए हम गए थे वो कार्य नहीं हो पाता है, तो विवेकानंद जी मेन उनके मन पर, हृदय पर, मस्तिष्क पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। वो प्रहार किसके माध्यम से होगा? वो प्रहार शिक्षा के माध्यम से होगा। जब व्यक्ति अपने सही मूल्यों को जानेगा, जब वो समझ पाएगा कि चतुर्थ वर्ण की जो कल्पना है वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित थी। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के जो विचार हैं, जो नैतिक विचार हैं, वो विवेकानंद जी के हैं। आगे चलते हैं। नारी उत्थान का समर्थन। एक सच्चे वैदिक धर्मानुगामी की तरह स्वामी विवेकानंद भी यह मानते थे कि राष्ट्र में जाति का सम्मान उचित एवं आवश्यक है, तभी राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जिन राष्ट्रों में नारियों का आदर नहीं होता वे राष्ट्र उन्नति नहीं कर पाते और भविष्य में भी नारी जाति के सम्मान के बिना उनका उन्नति कर पाना असंभव है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर स्वामी विवेकानंद जी ने दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इनको अनुचित ठहराया। विधवा विवाह पर रोक लगाने के कार्य को बढ़ावा दिया। कर्म की प्रधानता। स्वामी विवेकानंद का मानना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्यक्ति को सदा क्रियाशील बने रहना चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्षित कर्म की शिक्षा देते हैं। स्वामी जी का विख्यात कथन है कि प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। सभी मरेंगे, साधु असाधु, धनी दरिद्र, सभी चिरकाल तक। किसी का शरीर नहीं रहेगा, अतः उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, यदि मोटिवेशन की बात की जाए तो ये लाइन ही अपने आप में खुद में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वो क्या कह रहे हैं? सभी मरेंगे। जब व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि हम मरेंगे, जानते हम सब हैं, एक तरीके से हमने मान लिया है, हम सब लोगों ने मान लिया है कि हम मरेंगे, पर इसको जान नहीं पाए। जब हम दूसरे की मृत्यु देखते हैं तो उसमें कभी अपनी मृत्यु देख ही नहीं पाते। हमें लगता है सिर्फ दूसरा मर रहा है, हम तो मरेंगे नहीं। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि यहां कुछ बचा ले जाएंगे, कुछ बच जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा कर जाएंगे, पर ऐसा है नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि यहां सभी मरेंगे। तो जब मरना ही है अंतिम रूप से तो भय फिर किस बात का? जब सब कुछ चला ही जाना है तो फिर लोभ किस बात का? जब कुछ मेरा है ही नहीं तो अहंकार किस बात का? इस पूरी लाइन में उनका पूरा मोटिवेशन है। अगर व्यक्ति इस लाइन को ही अच्छे से समझ ले तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे आयामों को प्राप्त कर सकता है। तो हमें इस लाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग इन लाइनों को अपने उत्तर लेखन में जरूर प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा उत्तर लेखन हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं और जीवन में भी उतारने का प्रयास करिए। मैं भी करूंगा, आप भी करिए, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को एक समय में एक ही लक्ष्य तय करके उसके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। साथ ही अपने कर्म के मार्ग में साहस और निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो चीजें सत्य हैं उनसे डरना नहीं चाहिए। मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जब मृत्यु आपके सामने हो या आपको मालूम है और अभी भी हमेशा इस बात को स्वीकार करें कि मृत्यु आनी ही है, इसको स्वीकार करें, तब आप भयमुक्त हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार सभी की होगी तो मेरी भी होगी, दिक्कत क्या है। फिर आप क्या करेंगे? अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे लगा देंगे, अपनी समग्र शक्ति अपने लक्ष्य पर लगा देंगे। तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो वहीं से आनंद आएगा, उत्साह आएगा, है ना। चलिए, आध्यात्मिक मानववाद। स्वामी जी मानवता के एक नए नजरिए के संस्थापक हैं और यह नजरिया है आत्मा का संभावित दैवत्व। उनके अनुसार यदि आत्मा के दैवत्व में कमी आती है तो यह कमी ही उसे नैतिक पतन की ओर ले जाती है।
अतः हमें आत्मा की अखंडता का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास जन सेवा के माध्यम से किया जा सकता है। उनका मानना है कि हम जब ये समझ लेते हैं कि आत्मा नश्वर है, पहली बात तो आत्मा नश्वर है नहीं, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, आपके शरीर को कोई बचा नहीं सकता, ये एक विचार इतना दृढ़ हो जाना चाहिए मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर जब मृत्यु भी आपके सामने होगी तो आपको भय नहीं लगेगा। आप साहस को साथ में लेकर बहादुरी के साथ अपने जीवन की जो भी कठिनाई होगी, जो भी संघर्ष होगा, उसका मुकाबला करेंगे। पर यह बात मन में बैठ तो जाए कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। तो जब हम मन में सोच लेते हैं कि आत्मा अमर है, अभी आप सोचकर देखिए तो आपको लगेगा अरे यार, तो डर किस बात का, करते हैं ना जो कुछ करना होगा। तो ये जो है इसका अभ्यास, अखंडता का अभ्यास, कि आत्मा मिटती नहीं, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, ये बार बार मनुष्य के मन में होना चाहिए। मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। भूलता कब है? माया को देखकर। वो सोचता है ये चीज है, अगर ये चीज चली गई तो यार सब गड़बड़ हो जाएगा, ये वस्तु है अगर ये चली गई, मैं, मेरा घर, मेरा सब कुछ, ये चीजें उसको कमजोर बनाती हैं। इन चीजों को मानने से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, पर यह मानना कि यदि ये चीजें एक दिन चली भी जाएंगी तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा संसार में बहुत पहले हुआ भी है, होता भी है, होता भी रहेगा, मेरी भी चीजें सभी जाएंगी। तब निर्भीकता जीवन में आती है, तब पूरी ताकत के साथ आप अपने लक्ष्य पर लगते हैं, मोह नहीं रह जाता, लोभ नहीं रह जाता, लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाके आप अपने कार्य में लगते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक वह कार्य जो शुरुआत से गुजरेगा उसको तिरस्कार झेलना पड़ेगा, कुछ समय के बाद उस कार्य को स्वीकृति भी मिलेगी और एक दिन वो कार्य को लोग जानेंगे और उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे, पर उसे तिरस्कार से जरूर गुजरना पड़ता है। कोई भी कार्य, शब्द में लगा दूं, कोई भी महान कार्य, तो दो राय नहीं होंगी या कोई गलत बात नहीं होगी। तो जब भी ऐसे कार्य होंगे तो तिरस्कार से गुजरना पड़ेगा। फिर एक दिन लोग उसको स्वीकृति भी हो जाती है, उसको मान भी लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद कुछ तो आपके पीछे भी चलने लगते हैं। तो बस अपने कार्य पर लगे रहिए निर्भीक होकर। क्यों? क्योंकि आत्मा अखंड है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, वो नश्वर है। ये बातें विवेकानंद जी के विचारों के माध्यम से युवाओं को बताना चाहते हैं। आगे चलें। विवेकानंद जी का धर्म, वे योग को ही धर्म का मूल आधार मानते थे। उनके अनुसार योग एक साधारण व्यक्ति के लिए मानव तथा मानवता का सम्मिलित है, एक रहस्यवादी के लिए उनके निम्न तथा उच्च सत्ता का मिश्रण है, एक प्रेमी के लिए योग प्रेमी तथा प्रेम के देवता का मिलन, तथा एक दार्शनिक के लिए समस्त अस्तित्व का बोध है। वो योग को सभी लाइनों में देखते हैं। वो कहते हैं कि योग सभी के लिए समान रूप से, बराबर रूप से, कहीं ना कहीं एक तरीके से महान तो है ही। तो वो सभी से तुलना कर रहे हैं कि प्रेमी के लिए योग प्रेम है, देवताओं से मिलने के लिए दार्शनिक के लिए उसका दर्शन प्रेम है ना। तो वो योग से इन सब चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी की इच्छा थी कि वेदांत के आधार पर भारत को चिंतन के क्षेत्र में एक बार फिर से अतीत का गौरव प्राप्त हो जाए, किंतु उनकी दृष्टि इतनी व्यापक थी कि वह केवल राष्ट्रीय गौरव की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं थी। विवेकानंद धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व स्वीकार करते थे। उनका मानना था जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो, चाहे गीता का या फिर भागवत का। वो कहते हैं कि धर्म का मूल कार्य ही अंदर शक्ति को उत्पन्न करना है, शक्ति पैदा करना है। आप विवेकानंद को देखेंगे तो उनका दर्शन शक्ति के इर्द गिर्द भी घूमता हुआ नजर आएगा। वो शक्ति को महत्वपूर्ण तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने विचारों में कहते हैं कि यदि शक्ति है आपके पास में तो आपका शोषण नहीं किया जा सकता, शक्ति का शोषण होगा ही नहीं। आपके पास अच्छा शरीर है, आपके पास मन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, आप किसी भी कार्य को कर जाएंगे। आपके पास पैसे की शक्ति है, आप किसी भी कार्य को कर जाएंगे। तो वो शक्ति को मध्य में रखते हैं। आगे चलते हैं। विवेकानंद का प्रतिरोध का सिद्धांत। दोस्तों इससे प्रश्न आते हैं, इसको समझिए। राजनैतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण जो देन है वो शक्ति और निर्भयता का संदेश है। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कहते हैं। यही प्रतिरोध का सिद्धांत है। क्या है? राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की जो अन्य महत्वपूर्ण देन है वो शक्ति और निर्भयता का संदेश। शक्ति और निर्भयता, शक्ति हो और निर्भयता हो, तभी आप साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते, ना अपने अधिकार की रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल, शक्ति किससे आती है दोस्तों? शक्ति आती है संघर्ष से। संघर्ष का सीधा संबंध शक्ति से है। संघर्ष में जो आपके शरीर में दर्द होता है वो दरअसल संघर्ष का परिवर्तन शक्ति के रूप में है, जिसको आप समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, एक अंडा है, अंडे से जब कोई एक जीव निकलता है तो अंडे को फोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती। प्रकृति ने अपने आप उस जीव से मेहनत करवा लेनी है, वो अपने आप उस जीव से मेहनत करवाती है। वो धीरे धीरे हाथों को करेगा, फिर धीरे से अपना कवच खोलेगा, फिर धीरे धीरे उसके बाहर जाएगा। जाता है कि नहीं जाता है? तो वो जो धीरे धीरे कार्य करता है और निकलने की कोशिश करता है, उस निकलने की कोशिश में वो संघर्ष कर रहा होता है और वो जो उसकी कोशिश है वो शक्ति में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि बाहर के वातावरण को वो तभी झेल पाएगा जब यहां पर संघर्ष कर लेगा और अपने शरीर को मजबूत कर लेगा। क्योंकि अभी तक वो अंडे के अंदर था, वो जैसे ही अंडे से बाहर निकलेगा उसके लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति उसको संघर्ष से मिलती है। तो ये जो ऐसे विचार हैं वो विवेकानंद जी के हैं। यही उनका प्रतिरोध का सिद्धांत है, जो कि शक्ति और निर्भयता का सिद्धांत है। शक्ति किससे आएगी? संघर्ष से आएगी। तो अब जब आप लोग मेहनत कर रहे हो, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप यहां पर मजबूत बन रहे हैं। ठीक, चलिए। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि किसी से लड़ना है तो शक्ति चाहिए ना, बिना शक्ति के आप लड़ेंगे कैसे? आप मन से कमजोर बैठे हैं, शरीर से तो कमजोर हो ही गए हैं, मन से भी कमजोर हैं, कैसे लड़ेंगे अंग्रेजों से? अंग्रेज अपने आप को महान कहते हैं, अपने आप को महान कहते हैं, आपको तुच्छ समझते हैं। आप भी अपने आप को तुच्छ ही समझ रहे हो, उनको महान समझ रहे हो। तो जब तक शक्ति नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वाधीनता हासिल कर सकते हैं। विवेकानंद ने निर्भयता के सिद्धांत को वेदांत दर्शन के आधार पर उचित ठहराया और उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि आत्मा ही परम सत्य है। पूरी बातें आकर लास्ट में खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति डरता ही किसी लिए है कि शरीर से है, कोई मार नहीं दे, कुछ हो नहीं जाए, मेरा कुछ चला नहीं जाए। जब वो कह रहा है कि आत्मा ही परम सत्य है, जब वो कह रहे हैं, माफ करिएगा, वो कह रहे हैं कि आत्मा ही परम सत्य है, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, उसका कुछ होना ही नहीं है, तो डर फिर है किस बात का? जो तुम हो वो तो जीवित हमेशा ही रहोगे, जो शरीर है उसको कोई बचा नहीं सकता। इस तरीके की जो बातें हैं वो विवेकानंद की हैं और इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से परे है। प्रलोभन ही नहीं कुछ, जब कुछ है ही नहीं तो फिर प्रलोभन कैसा? जो चला ही जाएगा एक दिन, उसके लिए लोभ कैसा? और लोभ होगा तो निश्चित तौर पर फिर डर भी लगेगा, चीज चली ना जाए, और जो चली ही जाएगी उसको पकड़ना कैसा? यदि परमात्मा ने दे दी तो भोग लो और कोई दिक्कत नहीं, यदि चली गई तो उसी प्रकार जब वो जाए तो भी उतने ही प्रसन्न रहो, तब तो आप निर्भीकता से अपने जीवन को आनंद रूप से जी सकते हैं, अन्यथा नहीं जी पाएंगे। इसलिए वे भारतीय जनता को आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। आत्मा बहुत डेंजर चीज है, ये बहुत खतरनाक हथियार होती है। जिस व्यक्ति के मन में ये विश्वास हो गया, होता नहीं है, लेकिन जिसके मन में ये विश्वास हो जाता है वो बहुत आयामों को पा जाता है और दोनों लाइनों में जा सकता है, गलत में भी सही में भी। गलत में चला जाएगा जब उसमें विवेक की कमी होगी, वैसे ऐसा अक्सर बहुत कम होता है, पर फिर भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। और जो सही में गया तो वो तो बहुत ऊपर पहुंचता ही है। उनका मानना था कि आत्मा का लक्षण सिंह के समान है, शेर, अतः मनुष्य में भी सिंह जैसी भावना का विकास हो। उनके विचारों में शक्ति के संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग था। आत्मबल के आधार पर निर्भर होकर खड़े होना अत्याचार उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। स्वामी जी के आर्थिक विचार। विवेकानंद के हृदय में गरीबों एवं दलितों के प्रति असीम संवेदना थी। उनकी आत्मा भारत में व्याप्त दुख एवं दरिद्रता से पीड़ित थी। उन्होंने लिखा है, मैं एक समाजवादी हूँ। उनका मत था कि गरीबों तथा बीमारों की सहायता करना न केवल एक माध्यम भी होगा, उनकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने साधुओं एवं दरिद्र नारायण की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। वो ऐसी सेवा करते थे, खुद भी करते थे,
ऐसा थोड़ी ना है कि विचार के रूप में बोल दिया कि तुम करो, स्वयं भी साथ में करते थे और लोगों को भी करने का कहा करते थे। वह इस संबंध में पाश्चात्य जन कल्याण भावना से अधिक प्रभावित थे। प्रबल मानवतावादी भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने लिखा, एकमात्र भगवान जिसपे मैं विश्वास करता हूं, वह सभी आत्माओं का कुल योग है। अब समझिएगा, यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों के दुष्ट पीड़ित दरिद्र हैं। उन्होंने पूंजीपतियों को ललकारा, जब जनसाधारण जाग पड़ेगा तो तुम्हारे द्वारा किए गए दमन को समझ जाएगा और उसके मुख में से एक फूंक ही तुमको पूरी तरह से उठा देगी। ये तो पूंजीपतियों के खिलाफ में बोल रहे हैं। पर उनका जो कहना है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमको दरिद्र दिख रहे हैं, उसमें सभी हैं मानव हैं, सभी प्रकार के मानव हैं, वो इस तरीके से हैं। और ये सभी लोग एक ईश्वर की आत्मा में बंधे हुए हैं। ये सभी आत्माएं एक ही हैं, इसीलिए इनकी सेवा यानी ईश्वर की सेवा ही है। ईश्वर की सेवा ही है। अब व्यक्ति के मन में कोई द्वंद्व ही नहीं। मानव सेवा ही अगर ईश्वर की सेवा है, तो ईश्वर की सेवा करने के लिए तो सभी लोग राजी हैं। वही सच्चा धर्म है। इस तरीके के जो विचार हैं वो विवेकानंद जी के हैं। विवेकानंद मात्र दो अर्थों में समाजवादी थे। प्रथम, उनमें वह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियों का आधिपत्य रहा, तथा द्वितीय, उन्होंने सबके लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। परंतु वह मार्क्स के वर्ग विहीन समाज इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और आर्थिक समानता में मतभेद रखते थे। वस्तुतः विवेकानंद आध्यात्मिक समाजवादी थे। जहां भी आप देखेंगे तो उनके साथ में अध्यात्म जरूर लग जाता है। आध्यात्मिक समाजवादी हैं, टोटल कार्ल मार्क्स को नहीं मानेंगे। और वह इसमें महात्मा गांधी के अग्रगामी थे, यानी कि जिनको आप महात्मा गांधी के विचारों को देखते हैं, उन विचारों को जो उन्होंने समाजवाद के रूप में कहे महात्मा गांधी ने, या जो करने का प्रयास किया, वो पहले विवेकानंद जी कहीं ना कहीं बोल चुके हैं या कर चुके हैं। यहां पर अग्रगामी का ये मतलब है। ठीक है, विवेकानंद जी का थोड़ा मूल्यांकन देख लिया जाए। विवेकानंद एक युग पुरुष थे। वह नए भारत की नई चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने नैतिक राष्ट्रवाद का नव सृजन किया था तथा भूले हुए आध्यात्मिकवाद को पुनर्जीवन प्रदान किया। समझिए, विवेकानंद जी एक युग पुरुष थे, नए भारत की नई चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने नैतिक राष्ट्रवाद का नव सृजन किया, भूले हुए आध्यात्मिकवाद को पुनर्जीवन प्रदान किया और राजनीतिक जागरण को परोक्ष रूप से प्रेरित किया। वह पूर्व और पश्चिम के मध्य सेतु थे। वे जहां पूर्व की आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक महानता के समर्थक थे, वहीं पश्चिम की वैज्ञानिक उन्नति, लोकतांत्रिक पद्धति एवं जन कल्याणकारी भावनाओं के प्रशंसक भी थे। वे शिक्षा को सीखने के पक्षपाती भी थे। इन कार्यों से उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावनाओं की जबरदस्त लहर पैदा कर दी थी। याद रखिएगा, पश्चिम से क्या क्या लिया उन्होंने, देखिए, और पूरब से क्या क्या लिया। यही आपके निष्कर्ष होंगे इनके अधिकतम उत्तरों में। पश्चिम और बीच में ये सेतु है, सेतु का काम किया। आप सेतु लिख सकते हैं या लिख सकते हैं संश्लेषक। संश्लेषक का भी इन्होंने कार्य किया। अब देखिए, पूर्व से उन्होंने आध्यात्मिकवाद ले लिया, यानी भारत से सांस्कृतिक ले लिया। ठीक, आध्यात्मिक ले लिया, सांस्कृतिक ले लिया। पश्चिम से क्या क्या लिया, वैज्ञानिक उन्नति, ठीक, लोकतांत्रिक पद्धति और जन कल्याणकारी भावना, जन कल्याणकारी भावना और भौतिकवाद। भौतिकवाद जो काम का हो, अंधानुकरण वाला नहीं, भौतिकवाद। ये उन्होंने पश्चिम से लिया और ये उन्होंने पूरब से लिया, आध्यात्म और संस्कृति। इनके समन्वय या इनका साथ में होना, इनका समन्वय ही विवेकानंद जी का एक तरीके से देखा जाए तो दर्शन है। ठीक, इनमें समानता, इनमें समन्वय, और इन दोनों को साथ में ले जाकर जिस नैतिक विचारों को प्रतिपादित किया है वो विवेकानंद जी के विचार हैं। क्लियर? तो यहां से विवेकानंद जी के मूल्यांकन को आप लोग समझ गए, और यही निष्कर्ष उनके अधिकतम प्रश्नों में जहां पर ऐसा पूछा जाएगा तो आप उनको लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी विवेकानंद जी की क्लास है उसको अपने यहां समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा,
उत्तर लेखन कैसे करना है इस पर भी अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन उत्तर लेखन के वास्तविक रूप पर आएंगे, यानी कि सीधी की सीधी पूरी कॉपी आएगी और कॉपी में किस तरीके से लिखना है उसको देखेंगे। अभी 2 क्लासें आपकी और रह गई हैं। अब विवेकानंद जी के बाद जो आने वाले हैं दोस्तों, वो या तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आएंगे या मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे। 2 आपके जो विचारक हैं वो रह गए हैं। और लास्ट में अद्वैतवाद पर अपन एक लंबी क्लास लेंगे। उसके बाद में आपका ये जो दर्शन वाला टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा, फिर अपन मनोवृत्ति पर अपनी क्लास को चालू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।